Good morning, all student and science teachers. Dear student, आज का जो ये वीडियो है हमारा कल मनाए जाने वाले नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी की आशा कर रहे हैं बच्चों से कि आप एक डिबेट का टॉपिक है जो सिलेक्ट करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर कर दिया है। क्या शेयर किया बच्चों? विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके रूप में हमने आपके लिए कुछ जो है सूचना शेयर की है। जैसे आप अगर कहें विज्ञान एक वरदान के रूप में, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि जैसे चिकित्सा क्रांति विज्ञान से आई है। दवाइयाँ, टीके और सर्जरी से मानव जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। चेचक का उन्मूलन हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन का जो है उन्मूलन हुआ है। ये एक विज्ञान का वरदान है। पोलियो जैसी बीमारियों से भारत देश भी 2020 में पूर्णतः मुक्त हो चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, विज्ञान मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस तरह से जब आप एक पहलू में ये बता रहे हैं कि विज्ञान से चिकित्सा क्रांति कैसे आई है, आसानी से क्या हुआ, अब एक देश के डॉक्टर दूसरे देश के डॉक्टर से ऑनलाइन वर्चुअल कैमरे के माध्यम से भी आसानी से क्या है ऑपरेट कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरीज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पहले तो टाइम लगता था, समय लगता था। तो अब क्या है डियर स्टूडेंट, आसानी से जो है ऑनलाइन भी आप लोग जो है सर्जरी वगैरह की जो हेल्प है मेडिकल साइंस में लाइन में हेल्प ले सकते हो। ठीक है ना? दूसरा देखिए, इसी तरह से बताया गया कि कोरोना वैक्सीन जब डिस्कवर हुआ, विभिन्न देशों ने उसके ऊपर काम किया, तो कोरोना जैसी महामारी का भी जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। बट अगर ये वरदान था तो लेकिन कहता है कि ऐसे अभिशाप भी तो हैं। माना जा रहा है कि चाइना की किसी लैब से वो कोरोना वायरस जो है बायोकेमिकल हथियार के रूप में यूज किया गया, तो इतनी सारी त्रासदी आई, जो पेंडेमिक हुआ, वर्ल्ड वाइड बहुत सी मौतें हुई। तो ये एक अभिशाप के रूप में भी है। इसी तरह जो भी रिसर्च हैं, डिस्कवरीज हैं, फॉर एग्जांपल डायनामाइट का जो आविष्कार हुआ था, वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए, सुरंग बनाने के लिए, पहाड़ों से होकर रास्ते बनाने के लिए किया गया था डियर स्टूडेंट। बट बाद में उसको मानवता को नुकसान भी पहुंचाया गया, है ना? मानवता को नुकसान भी पहुंचाया गया। तो आतंकवादी भी उसको यूज कर पाते हैं, टेररिस्ट वगैरह हैं। तो इस तरह से जैसे आपका परमाणु बम बना मान लो, आज भी हिरोशिमा नागासाकी की जो घटना है वो याद की जा रही है। और वहां पे कहते हैं आज तक भी जमीन बंजर है, वहां के लोग जो हैं उभर नहीं पाए हैं। विकृत जो है वहां पे जन्म होता है बच्चों का, अगर होता भी है तो। ठीक है? तो कई बार विज्ञान का दुष्प्रयोग भी किया जा सकता है शरारती तत्वों के द्वारा। मनुष्य की मूर्खता और विज्ञान का संगम सबसे बड़ा खतरा है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जी ने भी ये चेतावनी दी है। तो ये जो अगर आप टॉपिक तैयार कर पाए बच्चों, इस तरह से आप भी अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि कहाँ पे इसके लाभ हैं, कहाँ से इसकी हानियां हैं। अब मान लो कि ई लर्निंग एप्स हैं, वो तो एडवांटेजियस हैं, लाभदायक हैं। घर बैठे आप कोई भी कोर्स जो है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स कर सकते हैं, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट दुष्प्रभाव क्या है? क्या आपका अपने ऊपर कंट्रोल है? तो बुरी लतें भी बच्चों को पड़ जाती हैं, ऑनलाइन गेमिंग की, ऑनलाइन जो सट्टा बाजार है,
ऐसे बच्चे जो हैं वहाँ पे फँस जाते हैं। बहुत सारे युवा तो पोर्नोग्राफी में भी धंसे हुए हैं। मतलब अश्लीलता, फूहड़ता फैलाने में भी उतना ही योगदान है। जो टेक्नोलॉजी हमें प्रेरित कर सकती है कुछ अच्छा करने के लिए, वही टेक्नोलॉजी हमें बुरी संगति में भी लेके जा रही है और उससे बच पाना नामुमकिन है, असंभव है। बहुत सा आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना होगा। आपके पेरेंट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होगी, आपके टीचर्स का रेगुलर आपके ऊपर मॉनिटरिंग चाहिए होगा। तो इस तरह से आप एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, लगभग 5 मिनट का। और ये बेस्ट रहेगा अगर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसमें 2 से 3 बच्चे हो जाएं, या बेशक एक-एक बच्चा हो जाए, डिबेट, कंपटीशन इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं। उससे एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में इसको विज्ञान को कंसीडर किया जाए। एक और विज्ञान के वरदानों के बारे में बात की जाए कि किस तरह से इसने जीवन हमारा आसान कर दिया है। दूसरा, विज्ञान के दुष्परिणामों की बात कर कर आप लोग अपना बता सकते हो कि किस तरह से विज्ञान ने हलचल भी मचाई है दुनिया में, दुनिया को नुकसान भी पहुंचाया है। ठीक है साथियों, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से नेशनल साइंस डे के लिए आप अपनी-अपनी जो है टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समय थोड़ा है आप बच्चों के पास, फिर भी मुझे लगता है कि आप बच्चों के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, कैलिबर भी बहुत है। आप जो आपने अनुभव किया है, वो जो एस्पेक्ट्स हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे आपने इसको अभिशाप बताना है, कहाँ पे इसको वरदान बताना है। याद रखिएगा कि दोनों ही ग्रुप गलत नहीं रहेंगे इसमें, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जहाँ विज्ञान ने बहुत सारे वरदान के रूप में भी काम किया, वहाँ पे विज्ञान एक बहुत बड़ा अभिशाप भी बनते हुए जा रहा है। समय की मांग है। अब डिजिटल क्रांति की ही बात लीजिए आप। मान लो कितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं इतना इजी हो गया है, घर बैठे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है ना साथियों, बैंकों की लाइनों में नहीं लगना, समय की बचत हो जाती है। लेकिन वहीं पर फ्रॉडुलेंट मैसेज, मतलब धोखा आता है, लिंक आता है, कोई पूरे का पूरा सिस्टम आपका हैक कर लेता है और आपकी जो कमाई है, जो आपकी कमाई इकट्ठी की गई है, उसका भी जो है फिर लॉस हो जाता है, सालों की कमाई इकट्ठी की हुई। तो इस तरह से विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों के रूप में काम कर रहा है। अब बहुत से सरकारी दफ्तरों के आपको चक्कर नहीं काटने पड़ते, ठीक है ना? घर बैठे ऑनलाइन एक क्लिक में आपके काम हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन बात वही रहेगी कि साइबर फ्रॉड से आप कैसे बचें? साइबर फ्रॉड जो होते हैं वो इसका डिजिटल क्रांति का दुष्परिणाम भी है। आई कहाँ से ये डिजिटल क्रांति? आई तो विज्ञान से ही है ना। तो इस तरह से आपने अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। अगर टीचर साहिबान सुन रहे हैं तो वो अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा सकते हैं। मोटिव ये कि कम से कम कुछ रिसर्च वर्क हमारे स्टूडेंट करें, कुछ तो काम करेंगे, कुछ समझेंगे। जो चाहते हैं डिपार्टमेंट, हायर अथॉरिटी चाहती हैं कि बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, कहीं न कहीं वो डेवलपमेंट होगा। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं आप कल कुछ अच्छा करके आएंगे। धन्यवाद।